नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते बोलते भूल जाते हैं कि बिहार में 5 वर्ष तक राजद के समर्थन से भी सरकार चलाए हैं। 2005 के 24 नवंबर को बिहार में एनडीए की सरकार बनी। फिर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को अपार बहुमत मिला। 210 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की नीतीश कुमार उसी वक्त नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सपना आने लगा। और 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान समिति का संयोजक बना दिया, तो यही नीतीश कुमार 2013 के जून में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए और अपनी सरकार बचाने के लिए 22 में से राजद के 13 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। विधायक नहीं टूटे। लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायक का रीस्टोर कराया। उस समय उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो राजद के 3 विधायक सम्राट चौधरी, राम लखन रामरमन और जावेद अकबाल इंसारी ने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार की सरकार बची। इन तीनों को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया। फिर जब बहुमत साबित करने की बात आई तो राजद ने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया। 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मात्र बिहार में 2 सीटें मिली, नालंदा और पूर्णिया। बौखलाए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो सदन में बहुमत जरूरत करने का था सवाल, तो राजद ने भी से समर्थन लिया गया और राजद के समर्थन, कांग्रेस के समर्थन और सीपीआई के समर्थन से जीतन राम मांझी को 14 में सत्ता मिली और सरकार चला। फिर 2015 के फरवरी में नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना एक बार फिर आया रात में। तो फिर जीतन राम मांझी से इस्तीफा लिया गया और ये केंद्र प्राकृत जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार फरवरी 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो फिर कांग्रेस, सीपी और राजद के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चली। जब 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव आए तो उस महागठबंधन बना कांग्रेस, जदयू और राजद का। सीपीआई को उस गठबंधन में सीट नहीं मिली, सीपीआई अलग हो गई। फिर नीतीश कुमार 2017 के जुलाई तक राजद के समर्थन से सरकार बनाए। इसके बाद फिर 17 में एनडीए के साथ चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चले गए। फिर नीतीश कुमार को 2022 में प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर 9 अगस्त को 2022 को आ गए महागठबंधन के साथ। फिर राजद के समर्थन से महागठबंधन के समर्थन से सरकार बनाए। पटना में विपक्षी दलों की बैठकें के दौर शुरू हुई 2023 में। पहली ही बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दुल्हा घोषित कर दिया। नीतीश कुमार बौखला गए। फिर जनवरी 2024 में नीतीश कुमार भागकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और अभी सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं। फिर से जनादेश मांग रहे हैं। 2020 के चुनाव में कहे थे कि मेरा अंतिम चुनाव है, अब मैं चुनाव न लड़ूंगा अगले बार से। और जब राजद के साथ थे तो लगातार नीतीश कुमार कहते थे कि अब अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। अब जब बीजेपी के साथ चले गए तो कह रहे हैं फिर से हमको मौका दीजिए। तो कुल मिलाकर करीब 5.5 साल होता है जो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के और का सरकार राजद के समर्थन से चला, चाहे जीतन राम मांझी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब किसी सभा में बोलने के लिए खड़े होते तब कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में क्या 2005 से पहले भी बिहार में था, आज भी बिहार है। और यही नीतीश कुमार 2005 से पहले भी केंद्र में मंत्री थे। कहा जाता है कि जब बिहार का विभाजन 2000 में हो रहा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
बिहार को विशेष पैकेज देने का ऐलान करने वाले थे, लेकिन यही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने विशेष पैकेज नहीं देने दिया और कहा कि जब विशेष पैकेज बिहार को मिल जाएगा, सब कुछ मिल ही जाएगा, तो राजद सरकार से थोड़े हटेगा, लालू यादव सरकार से थोड़े हटेगा बिहार में, इसलिए कुछ नहीं देना है। और नीतीश कुमार की मांग भी समय समय पर बदलती रही है। जब नीतीश कुमार विपक्ष में रहते हैं तो विशेष दर्जे की मांग करते हैं, विशेष बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। जब सत्ताधारी में चले जाते हैं केंद्र में तो भूल जाते हैं, तो कहता है विशेष पैकेज मिल गया। 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुरौना धाम में एक बड़ा कार्यक्रम था। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मां जानकी के जन्म स्थल पुरौना धाम को विकसित करने का है। 67 एकड़ भूमि में ये विकसित किए जाएंगे। 883 करोड़ की योजना है। इसका शिलान्यास करने गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। जब पूजा अर्चना हो रही थी उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर उधर ताकते रहे, फिर कुर्सी दी गई तो कुर्सी पर बैठे। जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं तो उससे कहा जा रहा है कि कुछ हो, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यही अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा विधानसभा चुनाव हम तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे ही, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम बाद में तय करेंगे। तो वहाँ भी नीतीश कुमार कुर्सी पर ही बैठे रहे। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं था। और भाषण के दौरान बिहार के 2005 से पहले वाली सरकार को जितनी गालियाँ दी, जो काम 2005 से पहले वाली सरकार ने की, जिसका मुंह बोलने का दिया नीतीश कुमार, कह रहे हैं कि कुछ नहीं था। जिस लोगों को 2005 से पहली वाली सरकार ने बोलने का मौका दिया, उसके के लिए जो काम किया, उसको नीतीश कुमार एक तरह से संवैधानिक दर्जा भी देने का काम किया, वो भूल जाते हैं। और 1990 से 1994 तक राजद के साथ नीतीश कुमार भी रहे। 1995 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने समता पार्टी बनाई और लालू यादव से अलग हुए। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की सरकार 2005 से 2025 तक इस सरकार का कार्यकाल है। इससे पहले 18वें बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। बीजेपी की बैसाखी पर चलती है तो कभी राजद की बैसाखी पर चलती है। ही नाता तोड़ा, 2013 में तोड़ा, फिर 2022 में तोड़ा और बीच बीच में इनकी दोस्तियां टूटती ही रही है। और राजद से भी तोड़ा, 17 में तोड़ा, फिर 24 में तोड़ा। तो राजद से भी दोस्ती होती है, कभी दोस्ती होती है, कभी टूटता है। और कोई ऐसी पार्टी बिहार की नहीं है जिसके साथ नीतीश कुमार ने सरकार नहीं चलाया हो, चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो। बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियां जिसकी मौजूदगी बिहार विधानसभा में रही है, उन सभी पार्टियों के समर्थन से नीतीश कुमार ने सरकार चलाया है। कई पार्टियों का विलय वो अपनी पार्टियों में, पार्टी जेडीयू में करा लिया है। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को अपनी पार्टी में मिला लिया, कभी बहुजन समाज पार्टी के विधायक को मिलाया, कभी समाजवादी पार्टी के विधायक को मिलाया, तो कभी लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक को। यानी कोई ऐसी छोटी पार्टी नहीं है जिन पार्टियों का विलय उन्होंने जेडीयू में नहीं कराया। और 5 साल में जितने निर्दलीय विधायक आए हैं, इस 2020 के चुनाव हो, 2015 के चुनाव हो, 2010 के चुनाव और 2005 के चुनाव, सभी निर्दलीय का भी समर्थन नीतीश कुमार लेते रहे और मंत्री पद भी देते रहे। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे दर्जे की पार्टी थी। जेडीयू 115 सीट पर चुनाव लड़ा था, मात्र 43 सीट उसके विधायक जीत गया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। फिर नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए तो राजद ने मुख्यमंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार बैसाखी पर ही चल रहे हैं, चाहे राजद की कभी बैसाखी ले, कभी बीजेपी की बैसाखी ले। हालांकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मजबूरी हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के समर्थन से ही चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी लगी हुई है, इसी बैसाखी पर वह सरकार चल रही है। इसी का फ़ायदा नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह पर
करारा प्रहार करने वाले नीतीश कुमार अब तालियां भी बजाते हैं और तालियां बजवाने का भी काम करते हैं। और जब सीतामढ़ी में सभा हो रही थी, अमित शाह ने भी और नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद यादव पर जमकर बरसे और बिहार जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास और जेडीयू के पास मात्र एक एजेंडा है कि लालू को गाली दो और सत्ता में वापसी करो। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।